तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता अपने स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जितने भी SSC GD का फॉर्म आज से अप्लाई शुरू हो जाएगा, तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये वैकेंसी सबसे ज्यादा पोस्ट पे होने वाली है। आपको पहले ही वीडियो बताया था 70,000 प्लस पे वैकेंसी होने वाली है, लेकिन अभी डाउट है। नोटिस 75,000 पे आई है और लेकिन अभी चल रहा है कि कम से कम 84,000 प्लस पे वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए, तो वैकेंसी तो क्लियर हो गया है कि आपका 75 से 84,000 करीब में आपकी वैकेंसी होगी SSC GD की। लेकिन अभी बात कर रहे थे क्या कि जो भी SSC GD अगर अदर स्टेट से जो फॉर्म भरने के लिए बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, और बहुत से अपने हम सब्सक्राइबर और व्यूअर से बहुत से हम इंस्टाग्राम ID पे उनसे बात भी किए हैं और उनका कल भी अटेंड किए हैं, जवाब भी दिए हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेरी वगैरह हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम ID है, उसको फॉलो करके आप हमसे मैसेज कीजिएगा, हम आपको कॉल बैक कर देंगे या मैसेज पर आपको हम जवाब दे सकते हैं। आप लोग इतने कमेंट करते हैं, तो बहुत से बच्चों का हम कमेंट अभी का जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसका भी कुछ रीजन था, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल है इसीलिए। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं आपका SSC GD जो आपके फॉर्म भरने वाले हैं, जो बार बार उनका डाउट चल रहा होगा कि सर हम दूसरे स्टेट से भर लेते हैं, वहां से हम डोमिसाइल बना लेंगे, डोमिसाइल बनवा लेंगे, हम वेरिफिकेशन भी करा लेंगे, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ वाले बहुत से बच्चे ऐसे किए हैं। तो देखिए, आप जो डोमिसाइल बनवाते हैं वो आपको ओरिजिनल बना के दे रहा है या फेक बना के देगा, आपको पता नहीं है। लेकिन जिनके फादर आपको बताते हो, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जिनके फादर अगर 5 साल 10 साल 15 साल अगर असम, मणिपुर, जहां भी कटअप कम है वहां के स्टेट में रहते हैं और वहां का उनके पास एक कोई भी ID प्रूफ वगैरह जो भी, या जमीन का दस्तावेज जो जमीन ले रखा है, या कोई भी ऐसा चीज जिसे वहां उनका वोटर कार्ड बन गया हो या उनका राशन कार्ड वहां बन गया हो, ऐसे अगर उनके फादर रहते हैं, आप बाकी आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे बच्चे आप डोमिसाइल बनवा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी के फादर उस स्टेट में रहते नहीं है जहां का कटअप कम होता है, और आप सोचते हैं किसी हम दलाल के थ्रू कुछ पैसे दे के हम डोमिसाइल बनवा ले, फॉर्म फिलअप कर दे। आप फॉर्म फिलअप कर दोगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर वो डोमिसाइल अगर नकली निकलता है या फेक बना के देता है, तो आपको वहीं पे लेने की देनी पड़ सकती है। फिर भी अगर आपको डोमिसाइल अगर ठीक ठाक बनवा के भी दे देता है, तो आज नहीं कल 1 साल 2 साल हो सकता है आप ट्रेनिंग कर ले, ट्रेनिंग के बाद जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको सूखा घर जाना पड़ सकता है। एक ऐसा ये बात नहीं है कि सिर्फ आपके साथ, बहुत से ऐसे बच्चों के साथ हो चुका है जो अदर स्टेट से डोमिसाइल बनवाते हैं, सिलेक्शन पे ले लेते हैं, ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, जब वेरिफिकेशन होता है तो उनको सूखा घर भेज दिया जाता है। डिपार्टमेंट के तरफ से आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन जिसके अगर फादर वहां रहते हैं, 5 साल 10 साल से उन्होंने समय व्यतीत किया है, वहां से उनके कोई पहचान कार्ड यानी वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी, या आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम है, या आपने वहां कहीं जमीन ले रखा है, या 10 साल 12 साल का आपके पास रूल एग्रीमेंट वगैरह है, वहां के नागरिक आपको जानते हैं, तब तो आप सेफ हैं। लेकिन आप जो सोचते हैं कि हम रहते नहीं हैं, हम ऐसे बनवा लेंगे और वहां हम वेरिफिकेशन करा लेंगे। जब पुलिस वेरिफिकेशन करती है तो आपके घर आके नहीं करती है, अगल बगल में करती है। हो सकता है आप थाने वाले को कुछ पैसा देके करा सकते हैं, लेकिन भविष्य में फिर जब डिपार्टमेंट अगर ऐसा कोई इंक्वायरी करती है या खुद से वेरिफिकेशन कराती है, तब आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मेरा बस एक यही सजेशन है आपसे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने स्टेट से जहां के हैं वहीं से फॉर्म को फिलअप कीजिए। थोड़ा सा कटअप आपका जानते हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान का थोड़ा सा कटअप हाई जाता है, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा कि इस बार पिछले बार से कटअप कम जाने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को पूरी जोर शोर से कीजिए। आपके पास अभी भी 4 महीने का समय है, आप अपना तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट से डोमिसाइल बनवा के उसको फॉर्म, हो सकता है कि आपने फॉर्म अप्लाई किया वो रिजेक्ट भी हो जाए, तो फिर आप दूसरा फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मौका गंवाना नहीं है, आपके पास समय है। कटअप कम जाएगा इस बार, क्योंकि पिछले बार थोड़ा सीट कम थी, एज में रिलेक्शन मिला था, इस कारण से कटअप थोड़ा हाई गया था। इस बार
आपको एज में कोई छूट नहीं मिला है और वैकेंसी भी ज्यादा है, तो इस बार आपका कटअप कम जाने वाला है। बस थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बार बार आप जो कमेंट करते हैं सर हम दूसरे स्टेट से हैं, डोमिसाइल बनवा के कर सकते हैं कि नहीं, तो आप अपना पैसा बर्बाद होने से बचाइए। उस पैसे से आप विभाग में तरह तरह की वैकेंसी आ रही है, उसको फॉर्म को अप्लाई कीजिए, उससे ट्यूशन कीजिए, कोचिंग कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और दूसरे स्टेट से फॉर्म भरने से बचिए। वही बच्चे भर सकते हैं जिनके फादर वहां रहते हैं, उनके पास कोई प्रूफ है, वही डोमिसाइल बनवा के फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा आप रहते नहीं हैं और आप पैसे देकर दलाल के थ्रू बनवाते हैं तो रिस्पॉन्स आपका है। मेरा काम है आपको सजेशन कर देना, क्योंकि मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हमारे पास कमेंट किए थे, बहुत से बच्चे कॉल भी किए, बहुत से बच्चे हमारे इंस्टाग्राम देखिए अब अपना नंबर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसका कोई रीजन है, तो आपको इंस्टाग्राम आईडी हमको फॉलो करके बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बहुत जल्द आपका हम टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिससे हम आप सब जुड़ सकते हैं, उसमें हम सारे बातें कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी हम टाइम की वजह से हम कोई कुछ काम कर नहीं कर पा रहे हैं, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो आप अपने स्टेट से फॉर्म अप्लाई कीजिए, बिंदास रहिए और अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।